के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अक्षय पात्र लक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशेष अनुष्ठान होगा। इस शिविर में गोपनीय विधि से लक्ष्मी साधना संपन्न करवाई जाती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यमदंड कवच की चर्चा करेंगे। यह विशिष्ट तरीके का कवच माना जाता है। ये यमदंड का प्रयोग करने से सभी तरह की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो शरीर से हमेशा दूर रहती है। कहते हैं ना कि काल को कभी रोका नहीं जा सकता है। एक व्यक्ति ने जन्म लिया, मनुष्य ने जन्म लिया तो मृत्यु तो निश्चित है। जन्म और मृत्यु के बीच में ही जो क्रियाकलाप होते हैं उसे संसारिक कर्म क्षेत्र कहते हैं। मनुष्य अपना कर्म करता है, वो अपने परिवार को पालता है, उसके लिए वो अच्छे व बुरे कार्य भी करता है। उसका उद्देश्य होता है कि कितना वो भौतिक सुख को जमा कर अपने परिवार को सुखी और सुखमय जीवन प्रदान करे। लेकिन जब बुरे कर्म के द्वारा वो धन को एकत्रित करता है, बुरे कर्म के द्वारा जब वो धन को जमा करता है तो उनकी पापों की गिनती बढ़नी शुरू हो जाती है। जाने जाने मनुष्य बहुत से अच्छे बुरे कार्य करते हैं। दुनिया में कोई व्यक्ति बचा नहीं है जो भी संसारिक जीवन में रहेगा उसे कोई न कोई गलतियां उससे होती रहेंगी, चाहे वो जानबूझ के करे या अनजाने करे। तो ये पाप का घड़ा, जिसे हम कहते हैं कि पाप का घड़ा भर जाना, तो ये सिस्टम है हमारा कि पाप मनुष्य करता रहेगा, घड़ा भरता रहेगा। एक समय आएगा कि जब घड़ा भर जाएगा तब घड़ा फूटना तो निश्चित है। यमदंड उस प्रयोग को कहते हैं जब व्यक्ति अनजाने में कोई गलत कार्य कर देता है या जिसे करने के बाद उसे प्रायश्चित होता है, उसे लगता है कि मैंने वाकई गलत कार्य कर लिया। अगर उसे उस कार्य का प्रायश्चित है, उस बुरे कार्य का प्रायश्चित है, तो यमदंड कवच का साधना करना चाहिए। तो याद रखें, यमदंड कवच का प्रयोग वही लोग कर सकते हैं जो जाने जाने जिनसे कुछ गलती हो चुकी है, कुछ बुरे कार्य कर दिए हैं, बहुत ही अनैतिक कार्य किए हैं। तो अगर आपसे जाने अनजाने कुछ गलतियां हो गई और आप जानते हैं, आप समझते हैं कि अब ये कार्य या अनैतिक कार्य दोबारा नहीं करेंगे, तो ही यमदंड प्रयोग करना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यमदंड कवच का प्रयोग भी करें और अनैतिक कार्य करते भी रहें तो इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपसे गलतियां हो गई हैं जाने अनजाने, तो आप इस यमदंड कवच के द्वारा अपनी उन गलतियों का भुगतान कर सकते हैं, प्रायश्चित कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसका अभ्यास कैसे किया जाता है। ये विशिष्ट तरह की गोपनीय मंत्र माना जाता है। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर काला कपड़ा बिछा लें और उसके ऊपर बैठ जाएं। अब दोनों आंखों के बीच में ध्यान करके 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचें, जितनी देर तो हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। उसके बाद यमदंड मंत्र ओम हुम 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 यमाय ह्रीम हुम फट, ओम हुम 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 यमाय ह्रीम हुम फट, ओम हुम 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 यमाय ह्रीम हुम फट, ओम हुम 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 यमाय ह्रीम हुम फट। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। इस मंत्र को पूजा घर में न करें, बाकी किसी भी जगह पर किया जा सकता है। घर के किसी भी कमरे में किया जा सकता है, बाहर भी किया जा सकता है।
तो ये मंत्र को 11 माला 11 दिन मंत्र का जाप करना है। 11 माला 11 दिन। 12वें दिन आप किसी को फल या भोजन का दान कर दें। कुंवारी कन्या को भोजन कराएंगे तो बहुत शुभ है। लेकिन याद रखें, इस मंत्र का जाप दोनों आंखों के बीच में ध्यान करके किया जाता है। अगर आप दोनों आंखों के बीच में ध्यान करके इस मंत्र का जाप नहीं करते तो आपको दीक्षा लेने की जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन दोनों आंखों के बीच में ध्यान करके मंत्र जपते हैं तो दीक्षा की जरूरत नहीं है। यह मंत्र आपके द्वारा किया गया किसी भी अनैतिक कार्य को प्रायश्चित कराता है। आप सालों से बीमार हैं, चाहे वो तंत्र बाधा के रूप में हो, नकारात्मक एनर्जी के रूप में, किसी तरह का इविल पावर की वजह से आप बीमार हो, तो ये मंत्र उससे भी आपको मुक्ति प्रदान करता है। आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, जाने जाने बहुत से अनैतिक कार्य किए हैं और आप चाहते हैं कि अब दोबारा ऐसे कार्य नहीं करेंगे, तो ये प्रयोग आपके लिए है। आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एक नियम है कि जो भी हम कर्म करते हैं उसकी सज़ा तो हमें भोगनी ही पड़ेगी, उससे हमें छुटकारा नहीं मिलता। अगर हम अनैतिक कार्य करते हैं तो उसकी सज़ा हमें मिलेगी, उससे हम कभी भी भाग नहीं सकते, किसी भी रूप में भाग नहीं सकते। तो यहाँ पर यमदंड प्रायश्चित करने के लिए माना जाता है। इसका उपयोग करके आप अपने आप को, अपनी आत्मा को पवित्र करें, अपने संस्कारों को पवित्र करें, अपने चरित्र को पवित्र करें और एक नई दिशा की तरफ आप अपना अगला कदम बढ़ाएं, जिससे समाज का भला हो, आप लोगों के लिए अच्छा कर सकें, अच्छी सेवा कर सकें। यह मंत्र आपके जीवन में बहुत काम आएगा। आप जानते हैं इस मंत्र के कुछ विशेष नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं या कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें ब्रोकरेज या दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे।